उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं। वालिदा, 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 कोई ख्वाब है ये? अरे बाला खातून तो जिंदा है। सच में बाला खातून जिंदा है। वालिदा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बाला खातून, वालिदा, बाला खातून, वालिदा, बाला खातून। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है वालिदा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कैसे हो सकता है वालिदा, आप जिंदा है? बहुत सही है, शुक्र। फातिमा, वालिदा, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, तुम्हारे सामने हूँ मेरी बेटी। वालिदा, ये आप ही है ना? कहाँ चली गई थी आप वालिदा? ये सब कैसे हुआ? अलाउद्दीन, और हाँ, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ मैं? हकीकत है होलोफेरा, पहले जो था वो डरावना ख्वाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वालिदा। आखिर बताइए ये सब हुआ कैसे? हाँ वालिदा, आपने कैसे उन लोगों से जान बचाई अपनी? सोफिया की चाल थी, मुझे आंख से निकालकर अपने साथ ले गई कैदी बनाने के लिए, मगर उस्मान ने मुझे बचा ली। बाला खातून, बाबा, ओ मेरी बेटी फातिमा, आप ठीक तो है ना? आग की वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ बाबा? वालिदा, फातिमा, मेरी प्यारी बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खातीन, बाला थकी हुई है, आराम करने दो इसे। ऐसे ही है ना बाला, चलो आराम करो जाके। फातिमा इधर आ जाओ। मैं ठीक हूँ, मगर पहले आपका जख्म दागना जरूरी है। चले अलाउद्दीन को दिखाएं जरा। ओहो, जरूरत नहीं है, जख्म वैसे भी ठीक हो चुका है। बाबा को वालिदा के जिंदा होने के बारे में जरा शक था, इसलिए पहले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। दरअसल ये खुशखबरी मरियम लाई थी। अगर उसने सिपाहियों की बातें ना सुनी होती तो हम भी बाला की तलाश में ना निकले होते। मरियम आप लोगों के साथ थी? हम तो उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसे तो मैंने कबीले भेज दिया था। आई नहीं अभी? नहीं। अल्लाह खैर करे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बोरान, हुजूर, सिपाही भेजो, हिसार का एक एक कोना छान मारा जाए। जो हुक्म आपका। बाला तुम थोड़ा आराम कर लो, सरदारों को बुलाइए, दीवान मुनक्किद होगा। मेरी बेटियां, कहाँ है इनका खुफिया कबीला? उस्मान के सिपाही मुझे यहीं कहीं छोड़ गए थे। कबीला भी करीब ही होगा, लेकिन है कहाँ? हाँ। हमें बेआसरा, कमजोर और लाचार समझा जा रहा है, लेकिन हमारे सीनों में मौजूद ईमान की चिंगारी उम्मीद की तरह जब तक रोशन है,
हरगिज हरगिज हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने कबीले के हसूल के लिए ओलुगान पर हमला करना जरूरी है, मगर हम लोग इस हाल में नहीं हैं। तो फिर शाहीन सरदार को जगाया जाए और कैद में मौजूद तमाम तुर्कमान सरदारों को मंगोलों के कब्जे से छुड़ाना होगा। ओह, ओलुगान के जहन में आने वाला ये पहला मंसूबा होगा। हम लोग ओलुगान को ये खबर हुए बगैर ताकत अपने सफों में शामिल करेंगे, और वो ताकत सरहद के उस पार से होगी, बागी तुर्कमान कबाइल। फिक्रमंद दिखाई दे रहा है यहां हर कोई? जो भी है खुलकर बता सकते हो। हुजूर, वो लोग नाफरमानी करने वाले मिजाज के और बदतमीज हैं हुजूर। यानी हम अपनी सफ में अपने मकसद के लिए उनको कैसे बना पाएंगे समझ नहीं आ रहा है। जरकुताय सरदार, यूसुफ सरदार, तो क्या बोरान से आप सब भी इत्तेफाक करते हो? मेरे बच्चों, तुम लोग क्या सोचते हो बताओ जरा। उन बागी कबाइल के आने से यकीनन हमारी ताकत में इजाफा तो होगा, लेकिन हमारे सरदार ने हमें यह सिखाया है, चलने वाले को रास्ता, ताला खोलने वाले को चाबी, और दरवाजा खोलने वाले को दरवाजा हमेशा मिल जाता है। अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं जनाब। आ जाओ कयोमास। जनाब, अहम मालूमात हासिल हुई है। ओलुगान ने मंगोल सिपाहियों को सरहद पर तैनात करने का हुक्म दिया है। अब जब वो कमजोर हो ही चुके हैं तो हमें उन पर गालिब हो जाना चाहिए मेरे सरदार। मगर आप क्या सोच रहे हैं? कोई ना कोई रास्ता तो होगा, बिल्कुल होगा। हमारा फेंका गया पत्थर एक तो ताकत में इजाफा करेगा और साथ ही ओलुगान को कमजोर करके रख देगा। हमारी सरहदों पर रहने वाले वो बागी तुर्कमान, कायोमास, जनाब, उन्हें पैगाम भिजवाओ जल्दी। जो आपका हुक्म जनाब। मैं लोगों का सेरेंसू में इंतजार करूंगा। हाँ, मगर अयाज सरदार, उनके पास तुम्हें बजाते खुद जाना होगा। जो हुक्म आपका। उस्मान, मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कत्ल करके जमीन की 7वीं तह में दफन कर दूंगा। कहां है उस्मान अल्तुगा? सूद तो नहीं पहुंचा है कमांडर। हमारे हाथों घेरे जाने का इल्म है उसे, तभी वो हरकत में है। उसका ठिकाना कहां है हम नहीं जानते। हमारा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। उस्मान जब तक जिंदा रहेगा हम ऐसे ही नुकसान उठाते रहेंगे। हमारा अजीम दस्ता यहां पहुंचने ही वाला है। उस्मान कितना ही नुकसान पहुंचा दे, हम कमजोर नहीं होंगे। इससे पहले कि उस्मान अपने नुकसान का अजाला करे, हमें उसे पकड़कर खत्म कर देना चाहिए। बस खातून, बस। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से उस्मान अब तक जिंदा है,
ये मत सोचो कि उस्मान आराम से बैठेगा। जैसे ही उसने शहीद सरदार को अपनी सफ में शामिल किया, बाकी सरदारों को भी अपने साथ मिला लेगा। कबायली सरदार? क्या तुम्हें वाकई लगता है वो उस्मान की सफ में शामिल होंगे? हाँ, उस्मान उन्हें मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता। उलूगान, जो तुम्हें दिया है उन्हें भी वही दिया जाएगा। माजी में तुम उसकी बातों से धोखा नहीं खाती रही क्या? भेड़िया अपना भेस बदल भी ले तो भी उसका मिजाज नहीं बदलता। उस्मान चैन से नहीं बैठेगा, हमें उसे रोकना होगा। उलूगान की बात दुरुस्त है बेगम खातून। उलूगान, तुम्हारे खौफ से कोई सरदार उसका साथ नहीं देगा। अगर वो उस्मान की सफ में शामिल होंगे तो नुकसान उठाएंगे, जानता हूं। मैं उनकी कमजोरियों से वाकिफ हूं अच्छे से। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अलबाए? उस्मान का खजाना हमारे कब्जे में है। मैं चाहता हूं कि तमाम सरदारों का मुंह बंद कर दिया जाए। तलवार के जोर से भी और सोने के जोर से भी सब हमारी सफ में होंगे। इस सोने के जरिए उन्हें खून में नहलाने का मुनासिब वक्त भी आएगा। तुम्हारा मशवरा मान लेते हैं अलबाए। बुलाओ सरदारान को और दो सोना उन्हें। मेरी प्यारी वालिदा, वालिदा मेरी जान, अब कभी मत जाइएगा हमें छोड़कर। आपके जाने से हमारी सांसें भी खुश्क हो जाती हैं। बाबा को, भाइयों को, भाभीयों को, सबको देखती हैं आप। बिल्कुल हंसना भूल गए थे सब। मेरी जान से प्यारी बेटी, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। बस करो अब। ये मोती जैसे आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। ठीक हो जाएगा सब। आ गई मैं। आपके जाने पर सब बहुत रोए थे। बहुत अजियत के दिन गुजारे हमने। अल्लाह ऐसे दिन कभी ना लाए। कौन जा मेरी बेटी? वालिदा, अलाउद्दीन ने आपके लिए मरहम भेजा है। लाइए, मैं लगा देती हूँ इसे। चलो लगाओ। वालिदा, उस शैतान ने आपको बहुत अजियत दी होगी। और काम ही क्या है उसका? वालिदा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं मुझे। मरहम लगा के जरा आराम कर लीजिए। उस शैतान ने मेरे दिल पर ऐसा जख्म लगाया है। मरियम आ गई वालिदा। फातिमा, जगा तो मुझे। मरियम। वाला खातून, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई। तुम्हारी वजह से बच गई। उस्मान सरदार ने बता दिया मुझे। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाँ, मंगोलों ने हमला किया था। सिपाही ढाल बन गए और मैं वहां से भाग गई, लेकिन रास्ता भूल गई और कबीले नहीं पहुंच सकी। डरो मत, देखो सब ठीक हो गया। मरियम, तुम कबीले पहुंच गई। मरियम, तुम्हारा सामान हमारे खेमे में रखा है। जब भी जरूरत हो उठा लेना वहां से। शुक्रिया गोंजा खातून। मैं जरा आराम कर लूं? ठीक है। मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम भी आके गले लगो मेरे।
हाँ, तुम सब मेरे लिए उदास थे और रोते रहे हो ना, तो मैं जाकर तुम लोगों के लिए मजेदार सा खाना तैयार करती हूँ। भूख लगी होगी। नहीं, अभी आप कुछ नहीं करेंगी, आपके हाथ जख्मी हैं। सही कह रही हैं ये। आप बस आराम करेंगी, खाना हम बना लेंगे। जी वालिदा। और फिर हम लोग सहरी की भी तो तैयारियां कर रहे हैं। वालिदा, होलोफेरा की तो पहली सहरी है ना, यही तैयार करेगी। हाँ, माशाल्लाह, पहली सहरी, और वो भी अपने बच्चे के साथ। हमें रमजान और मुबारक तक पहुंचाने वाले अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र है शुक्र खुदा है का। अल्लाह का, बहुत शुक्र है। शुक्र है। तो चलो अब तैयारियां मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम, खुश आमदीद। शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मरियम, सच में तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझोगी, ठीक है? शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया। आज के बाद कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, मुझे आकर बताओगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? खंजर की तलाश में निकली तो झोंपड़ी के पास पड़ी मिली मुझे। सोचा ये क्या है और क्यों है, तो उठाकर साथ ले आई। ठीक है, इसे मेरे पास रहने दो, मैं देख लूंगा कि क्या चीज है। बाला, मेरे जख्म को तो बांध रही हो, तुम्हारे जख्म का क्या? लाओ दिखाओ मुझे। उस पर तो मरहम भी नहीं लगा। क्या किया उन काफिरों ने तुम्हारे साथ? कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने तुम्हें? उसने हमें इससे ज्यादा तकलीफ दी है। ये दर्द कुछ नहीं उसके सामने। इन जख्मों की तरह ये सब भी खत्म हो जाएगा। फिक्र मत करना, हम दोनों की तकलीफें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी बेटी जिंदा है उस्मान। वो उस शैतान की मुट्ठी में है। कौन जानता है हमारी बेटी को उसने कैसे पाला पोसा। अकल तस्लीम नहीं कर रही, अभी तक अकल तस्लीम नहीं कर रही। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। छोटी सी थी, मासूम सी, तरस भी नहीं आया उस पर। उस शैतान ने ये जो खौफनाक खेल खेला और हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए इतना अरसा इंतजार किया। हलीमा के जिंदा होने का पता चलना मुझे खुश भी करता है और मार भी डालता है। वालिदैन के बगैर उसकी परवरिश हुई, कैसे हो सकता है? वो घटिया औरत, उसने उससे पता नहीं क्या क्या झूठ कहा होगा और ना जाने कैसे कैसे जख्म दिए होंगे। उस चुड़ैल ने मुझसे कहा, वो रो रो कर बाबा और वालिदा पुकारती थी। जब ये सोचती हूं तो बस, अब बस। देखो, हमारी बेटी जिंदा है। तुम्हारे पास ले आऊंगा उसे तलाश करके। इन गजाली आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उन लोगों से, तुम्हारे एक एक आंसू का। उस्मान, मैंने इस हवाले से बच्चों को कुछ नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं।
उन्हें यकीनन इल्म होना चाहिए, रिश्ता है उनका उससे, उनकी उम्मीद जिंदा होनी चाहिए। चलो आओ, आ जाओ, पुरसुकून हो जाओ, ताकि हमारे अंदर एक नई उम्मीद जिंदा हो जाए। जो काफिला लूटा था ये सारी वही माले गनीमत है जनाब। बाबरकत शिकार था। तुम जानते हो कि गनीमत में से सबसे ज्यादा हिस्सा एक बेहतरीन जंगजू ही हासिल करता है। माले गनीमत तकसीम किया जाए। इजाजत है सरदार। आ जाओ। अयाज सरदार, काई कबीले से बुरान सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। तो मतलब वतन या सरजमीनों के रह जाने वाले रियासत के मालिक उस्मान सरदार ने अपने आदमी को भेजा है। हमसे इत्तेहाद का मुतालबा करेंगे। उस्मान सरदार से इत्तेहाद का मतलब उन खूंखार मंगोलों का सामना करना होगा हमें। अंदर ले आओ बोरान सरदार को। अस्सलामुअलैकुम अयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम बोरान साहब, खुशामदीद। शुक्रिया। उस्मान साहब के हुक्म पर आया हूं। उस्मान साहब, आपसे और यारीन सरीन सू में मौजूद तमाम तुर्कमान सरदारान से मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हमसे उस्मान साहब? मैं सिर्फ एलची हूं। अयाज साहब, आपको और सरदारान को उनकी बात खुद जाकर सुननी होगी। तो फिर बताइए अयाज साहब, हुजूर की दावत कबूल करेंगे ना? बाबा पाए बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अभी पकाना शुरू करेंगे तो ही सहरी तक बनेंगे। हमसे ये नहीं हो पा रहा गुंजा। इस तरह तो ये सहरी तक तैयार नहीं हो। नहीं होगा। हमें ज्यादा ताकतवर हाथों की जरूरत है। हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये दोनों शहजादे वहां आराम कर रहे हैं। अलाउद्दीन साहब। चलो भाई, सुना तुमने? तुम्हें साहब कहा है। सुन लिया भाई, मैंने सुन लिया। तो जाओ। लेकिन आप भी तो देखें। और हान साहब, बोलो फरा खातून। लग रहा है आपको बहुत थकान है। नहीं तो। क्या बात है खातून? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हम भी आप लोगों के साथ जंग में जाते हैं ना। हाँ। तो फिर आप लोग भी खाना तैयार करने में हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? हाँ। वाकई सच कह रही हो? खाना हम तैयार करेंगे। गोंजा मत करो, ये कैसा मजाक है? कैसा मजाक? बहुत संजीदा है हम तो। ये काम तो चलते ही रहेंगे। मैदाने जंग में आप दोनों बहुत से जांबाजों की कमान संभालते होंगे, मगर इन शहजादियों को संभाल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। फातिमा,
चलो, खाना कैसे तैयार होता है इन्हें दिखाते हैं। आ जाओ। दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ चले, हम भी देखें जरा। खाना तो बना लेंगे भाई। हाँ हम बैठते हैं। मगर ये सोच लें, इसके बाद सिपाहियों की बातों से कैसे बचेंगे? भाई हाँ। कुछ नहीं होगा। क्या बाबा हमारे लिए इसी तरह खाना नहीं बनाया करते थे? और मुझे ये भी याद है कि आप लोग कैसे आटा गूंथते थे। फातिमा मजाक कर रही है। ये चलो। ऐसी ही है। या अल्लाह। जल्दी करें। जब खाने का दस्तरखान बिछ जाए और उन पर तरह तरह के लवाजमात हो, इसका मतलब तमाम महीनों का बादशाह रमजान आ गया, बरकतों का महीना है। सोकर सुस्ती ना फैलाएं, बल्कि जाग कर नेकी कमाएं। जैर कुताए सरदार आपको जगाने के लिए आ गया है, आप लोग फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहिए, बैठे रहिए। वालेकुम अस्सलाम सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बेशक कई तूफानों और कई मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि हर मोड़ पर उसने हमें निजात दिलाई है। आज अगर हम इस दस्तरखान पर बैठे हैं तो यकीनन ये मेरे रब की इनायत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका मकसद क्या है समझना चाहिए। नफ्स पर काबू रखना और सब्र है। बाला, तुम लापता थी, ये घर बेसहारा था। रब का शुक्र है कि उसने तुमसे फिर मिला दिया। अब तुम साथ हो। शुक्र है रब का। तो चलिए, आप सबको सहरी मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बेटी। ये लो मेरे बहुत शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो फातिमा। शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। हमें रमजान अल मुबारक तक पहुंचाने वाले अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है उस रब का। शुक्र है उस जात का। बाला खातून। हाँ बेटी। उस औरत ने जिंदान में आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया था? बहुत डर लग रहा था मुझे। नहीं बेटी, मैं उस जिंदान में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मैं जानती थी। मेरा उस्मान मुझे वहां नहीं छोड़ेंगे, जानती थी। ऐसा ही है तो मैं कैसे छोड़ सकता था? और फिर मेरा खानदान। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो औरत अपने किए की सजा जरूर चुकाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नहीं। बोलो फिरा, बेटी तुम्हें आराम करना चाहिए था। ये पहली सरी आप लोगों के साथ करना चाहती थी मैं, और फिर मैं भी रोजा रखना चाहती हूँ। बोलो फेरा, तुम चाहो तो जरूर रोजा रख सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, तुम रोजा नहीं रख सकती। अगले साल इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वालिदा ने ठीक कहा, मैं भूल गया था, नामुमकिन है। भूल गए? हाँ क्या? हाँ नहीं होलोफेरा, वो तुमने अचानक रोजे का जिक्र किया तो इसलिए मैंने कहा कि रोजा रख लो। भूल गया था मैं, माफ करना मेरी प्यारी होलोफेरा। मैं तो कहता हूँ
सुबह शाम खाओ, दोपहर में 2 बार खाओ, जब जब तुम्हें भूख लगे पेट भर कर खाओ। भाई। हाँ भाई। तो क्या अब आप एक एक लुकमा गिनेंगे मेरा? बोलो फिर। भाई। हाँ कहो। मेरे ख्याल से खाना खा ले, यही बेहतर होगा आपके लिए। मरियम मेरी बहन, इसमें जरा पानी देना औरहान भाई के लिए, क्योंकि आज ये जो कुछ खा रहे हैं उन्हें हजम भी तो करना है। क्या कह रहे हो? ऐसा ही है। ये ले भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है सब खैरियत से हैं, एक दूसरे के साथ हैं। बरसों पहले हमारे खैमों में आग लगी। उस आग की जो राख थी बागीचे में बदल चुकी है। ऐसे ही ना वाला? कुछ जरूरी है जो हम बताना चाहते हैं। जो कुछ बताने वाले हैं सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, मगर वो हकीकत है। तुम्हारी बहन हलीमा अभी जिंदा है। हाँ? क्या? जिंदा है, हाँ। कैसे? आओ या सरदार आओ। तो बताओ, क्या उस्मान सरदार ने तुम्हें बुलाया? बिल्कुल कमांडर उलू खान, लेकिन मेरी जगह आपके साथ है। आपसे और काई सरदार अलबाई से वफादारी का ऐलान करता हूं। बिल्कुल सही रास्ता चुना है या सरदार। यकीनन आपकी इस वफादारी का तोहफा आपको मिलेगा। मेरे पैरों के नीचे ना आने वाला मेरे गजब की वजह से जलकर राख हो जाएगा। लेकिन तुम लंबी जिंदगी जियोगे। अब बताओ मुझे, उस्मान ने तुम्हें कहां बुलाया है? सरीन सो में बुलाया है। तमाम सरदारान वहां इकट्ठे होंगे और उस्मान भी वहां आएगा। अपने हजम से बहुत बड़ा काम कर रहे हो अयास। अब वहां जाओ जहां उस्मान ने तुम्हें बुलाया है और ऐसा जाहिर करोगे गोया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, और जब तुम वापस आओ, खुद को महफूज रखने के लिए कुछ तलाश कर लेना जिससे तुम जलने से बच सको। उस जिरगे में उस्मान का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सिर्फ मुझे नहीं, दूसरे तुर्कमान सरदारान को भी हिरासा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमें भी वो जिंदा चाहिए। आपका इनाम सिर्फ ये सोना नहीं होगा। हमारा ये काम पूरा होने पर मैकेजा कला आपके हवाले कर दिया जाएगा। फिर आप खैमों में नहीं रहेंगे। जीते रहें, मुकम्मल तसल्ली रखें। उस्मान को कुछ महसूस नहीं होगा। अब इजाजत चाहता हूं। इजाजत है तुम्हें या सरदार। इन सरजमीनों में सबसे आसान काम बुरे लोगों को खरीदना है अलबाए। ये लालची भेड़िए उस्मान का अंजाम साबित होंगे। सोफिया नामी उस शैतान ने इतने सालों तक हमें हमारी बहन के लिए तड़पाया सरदार।
क्या मेरी बहन उस शैतान के पास है? ना जाने इतने साल उसके साथ क्या किया होगा। क्या उसे हमारा दुश्मन बना दिया? क्या उसे हम याद नहीं है? नहीं जानती बेटी। उस नागिन ने हमारे इत्तेहाद को तबाह कर दिया, जो हम हरगिज मुमकिन नहीं होने देंगे। इस राज की चाबी है सोफिया, उसी को पकड़ना होगा। ठीक कहा, मगर सोफिया जानती है कि हम उसका पीछा करेंगे। वो जरूर महफूज ठिकाने छुप गई होगी जाकर। हमें किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर लेकर आना है वालिदा। उस शैतान ने हमें जिस तकलीफ से गुजारा, हम भी उसे वही तकलीफ देंगे। सोफिया के मुताल्लिक कुछ याद आया है मुझे। मरियम को ये शीशी झोपड़ी के पास मिली थी। इस पर जो कुछ नक्श है मालूम नहीं, मगर यह वाज़ेह है कि कोई आसपास का आदमी है। जाओ। मैं देख चुका हूं, जिंदान में देखी थी, ये सोफिया की है। लेकिन क्या है अलाउद्दीन? देख लिया था मैंने, मगर समझा नहीं कि क्या है बाबा। लेकिन जल्द जान जाऊंगा कि क्या है। मुझे दिखा सकते हैं क्या आप? ये तो तबीब मार्टीन की मोहर है। कलीसियाओं में आता रहता है बच्चों की देखभाल के लिए। उसका ठिकाना मालूम है बेटी? पता है। शायद यही है सोफिया तक पहुंचने का रास्ता। बाला, अलाउद्दीन, इस मौलिज के पास जाओ। फिक्र मत करो, हलीमा बहुत जल्द इस दस्तरखान पर हमारे साथ बैठेगी। हलीमा को भी लाएंगे और कबीला भी लेंगे। दवा लेने के बाद भी ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता? तुम दोनों मरोगे आज ही। तुम हो हलीमा? हाँ वालिदा, वालिदा, आज सब खत्म होने वाला था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। जैसे वो तलवार बाला को नहीं, मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। मैं चाहती नहीं हूं, मगर मेरे बस में नहीं है। खुद को गद्दार महसूस कर रही थी उस वक्त। अगर हलीमा को छुआ भी, ऐ खुदावन, ये अज़ाब कब खत्म होगा? पता नहीं ये मेरे लिए मुफीद है या नहीं। कुछ असर नहीं हो रहा इसका मुझ पर। तबीब मार्टीन के पास जाना होगा मुझे। मरियम, दस्तरखान पर भी तुमने कुछ नहीं खाया और भूखे पेट रोजा नहीं रख। बेटी, क्या हुआ? देखने दो मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? मैंने आपको दूध लाते देखा तो वालिदा याद आ गई। उनकी बहुत याद आ रही है बाला खातून। ये तड़प खत्म ही नहीं हो रही।
हाँ मेरी प्यारी बेटी। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, इसी वजह से अकेला छोड़ दिया मुझे। मैं यतीम हूं ना, बताए मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो बेटी? देखो, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे, मगर वो भी यतीम थे मेरी बेटी। अल्लाह ताला उन्हीं से इम्तिहान लेता है जिनसे करीब हो। और हाँ, तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार कहूं मैं तुमसे, तुम भी हमारी बेटी हो। हमारी बेटियां 2 थी, अब 3 हो गई। 3 बेटियां? हाँ 3, हलीमा भी थी। चलो अब ये दूध पी लो, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, भूखी रह जाओगी। उस्मान मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार है। इतना सब होने और अपनी ताकत खो देने के बाद भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हम सोच रहे थे कि वो अपने साथियों और सरदारान को कैद से छुड़ाएगा, लेकिन वो तो सरहदों से अपने लिए ताकत इकट्ठी कर रहा है। उसके पास अकल होती तो सोने और गनीमतों के लालची इन बागियों पर भरोसा ना करता कभी भी। अकलमंद है, मगर बगैर वसाइल के। वसाइल की ये कमी आज इस मैदान में उनका सर कलम करने का सबब बनेगी। सिपाहियों से कहो जगह संभाले। अल्तुगा। जो हुक्म कमांडर, आ जाओ। फरहान। सरदार। क्या हुआ, उदास क्यों हो बेटा? हाँ? अयाज साहब तैयार हैं सरदार, और बाकी सरदारान भी। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? तो यानी मेरी बात अभी तक तुम्हारे सीने में अटकी हुई है? सरदार को शक होने पर हरकत जरूर करनी चाहिए। अब हम दूसरों के साथ जिस चीज का तबादला करेंगे वो हरगिज एतमाद नहीं होगा, बल्कि सोच विचार से काम लेना होगा। ठीक है सरदार। क्या हिसाब दे दूसरा वाला देखो। यकीनन वो तबीब यहीं कहीं होगा। तुमने कहा बहुत वक्त गुजर चुका है, तुम्हें यकीन है ना बेटी? यकीन है वालिदा, हम उसके करीब पहुंच गए हैं। इस गली से गुजरना है हमें। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। ख्वाब देखती हूं, जागते हुए भी ख्वाब देखती हूं। क्या ये वही लम्हात हैं जिनसे मैं गुजरी हूं और भूल गई, या महज ये मेरे ख्यालात हैं? कुछ नहीं पता। सब कुछ तय दर तय है। मैं किसी और की जिंदगी का जब सुनती हूं और वो शख्स मेरे ख्वाबों में मुझे नजर आता है,
बाज़ंतीनी हूं, ईसाई हूं, लेकिन जो कुछ देखती हूं ये दवाई तुम वक्त पर लेती हो पोइना? इस बोतल में क्या है? इसे पीने से भी कुछ नहीं होता मुझे। कैसे तैयार करते हैं इसे? ये दवा मेरे लिए मुफीद है या नुकसानदेह समझ नहीं आ रहा। जब नहीं पीती तो इस तकलीफ से क्यों गुजरती हूं? खुदारा बताइए, किस लिए? जहां तक मुझे याद पड़ता है, इन्हीं दुकानों में से कोई दुकान है उसकी। हाँ, यही जगह हो सकती है। मोहर यही है। तो फिर चलते हैं। इसके अंदर क्या कोई है? बोला, बोला। क्या चाहिए आप लोगों को? खुदावंद आपके काम में बरकत दे तबीब मार्ती। यहाँ आपसे कुछ पूछने आए हैं। ये शीशी आपसे खरीदी गई है ना? आप सब आम लोगों की तरह नहीं लगते। आपकी तबीयत काफी सख्त है, पहाड़ी सिलसिलों की तरह। तुर्कमान सरदारान, खुश आमदीद। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। मगर बुरान साहब से हमने सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पैगाम रसा हूं, इससे ज्यादा नहीं बताया। तो बताइए उस्मान साहब, हमें यहाँ बुलाने का सबब क्या है? वही मंगोल मुसीबत। हमारी सरजमीनों पर मंगोलों ने कब्जा करके हमारे बहुत सारे लोगों और सिपाहियों को शहीद कर दिया। अब उन्हें यहां से निकालने का वक्त है। यही वजह है कि इससे आगाह करने के लिए आपको बुलाया गया है। अपनी पूरी ताकत और फौज के साथ हम आपके पीछे खड़े हो, ये कह रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। अपने पीछे खड़े होने और बैत करने का नहीं कह रहा मैं, बल्कि एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होना है। उन स्याह बादलों को हम एक होकर बिखेरेंगे। जिन मंगोलों की आप बात कर रहे हैं वो रियासत पर मुसीबत है। हम माले गनीमत के दर पर हैं। आज यहाँ तो कल किसी और जगह होंगे। मंगोल हमें ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। कारासी, जानदार, गर्मिया और खाई मंगोल अलबत्ता किसी भी रियासत पर हमलावर हो सकते हैं। अब ये भी मत भूलिए कि तमाम कबायलियों ने मेरी बैत की है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं किसी की बैत नहीं करता। मज़ाहमत करता हूं, जान देता हूं, लेकिन सर नहीं झुकाता अपना। अब ऐसा है कि इन सरजमीनों पर आखिरी कलाम मैं हूं। हम सबका एक परचम होना चाहिए। अगर हम लोग गिर गए
तो उस सूरत मंगोल यहां तुर्कमानों पर चढ़ तोड़ेंगे, और जबकि उन्हें कब्जा करने के लिए कोई रियासत नहीं मिल रही, कुचल डालेंगे आप सभी को। बोलो उस्मान, बोलो। अपनी आखिरी सांसें इसी तरह ले लो। अलतुगा, भूलना नहीं, सरदारों को नुकसान ना पहुंचे। जैसा मैंने बताया, ये शीशी मेरी है, मगर ये दवा मेरी तैयार करदा नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी ने अपनी दवाई आपकी शीशी में डाल दी? जिसके पास ये मिली है उससे पूछें। झूठ मत बोलो। शहजादी सोफिया हमारी अजीज दोस्त है वो। उसने बताया कि इसकी मालूमात सिर्फ आपके पास है। पहले ही कोई मेहमान आया हुआ है यहाँ। चूहे मेरे लिए मुसीबत बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हैं यहाँ। जहर देने से भी नहीं मरे। सांप का जहर यकीनी हल होता है, ये बात अच्छी तरह जहन नशी कर लें। तो आपको इस बारे में नहीं मालूम, तो हम आपका वक्त भी जाया नहीं करेंगे। काम में आसानी हो। मैं आप सबसे गनीमत, सोना और माल का वादा करता हूं। मेरा रास्ता हक का रास्ता और तुर्कों की शान के मुताबिक शहादत है और कुछ नहीं। याद रहे, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बेशक वो रास्ता फौलादी पहाड़ों के पीछे रहने वाले हुर्रियत पसंदों का है। आप सही कह रहे हैं उस्मान सरदार। आज नहीं तो कल मंगोल हमें जरूर अपना निशाना बनाएंगे। हाँ ठीक है, मगर हमारा यहाँ आना भी एक राज था। मंगोलों की निगरानी तले इन तमाम जांबाजों को सरहदें कैसे अबूर करवाएंगे? हर मुश्किल काम में कोई न कोई रास्ता तो जरूर होता है। आप बस कबूल कीजिए, आपके कबूल करते ही आपके सिपाहियों को अपनी हदूद में मुंतकिल करने का जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। पहले तुम्हारी औलाद मरेगी और फिर तुम मरोगे उस्मान। शहजादे, भाइयों ये घात है। सरदार, सरदार! जरकुता है, जरकुता है। जा निसारो। शाबाश। सिपाहियों, मैदान में उतरो, टूट पड़ो इन पर। उन्होंने जंगल में अपने सिपाही छुपा रखे हैं, वो बहुत ज्यादा है। उस्मान के मरने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हमारा मकसद उस्मान और शहजादी की जान लेना है।
ना कि अपनी जान गंवाना। मेरी बात मानो तो पीछे हट जाते हैं। सिपाहियों, चलो उनका पीछा करते हैं, चलो। सोफिया का नाम सुनकर वो हैरान हो गया। वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। हम इंतजार करेंगे। होलेफिरा, पानी कहाँ है बेटी? हम तो रोजे से हैं, तुम क्यों नहीं पानी पी रही? पानी पियो बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। ठीक हूँ वालिदा, फिक्र मत करें, वापस जाकर पी लूंगी। कोई बाहर आया है तो मतलब चूहा यही था। हमें पता लगाना होगा कि ये शख्स कौन है। तभी भी बाहर आ रहे वालिदा। अलाउद्दीन, जाओ तुम उस चूहे का पीछा करो, देखते हैं कि वो शख्स कौन है। होलोफिरा, चलो हम इस तबीब का जाकर पीछा करते हैं। जो हुक्म वालिदा। आ जाओ। ये पैगाम सोफिया को दे देना। सोफिया के लिए खबर भेजी है उसने। सिपाही के पीछे चलते हैं, आ जाओ। अलाउद्दीन, लगता है उसने मुझे देख लिया है। पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। पागल तो नहीं हो? हट जाओ। कौन है ये? पकड़ो इसको। खराब कर दिया तुमने सारा सामान। कौन है ये लड़की? पकड़ो इसको। रुको, हट जाओ सामने से, हट जाओ। कौन है ये? हटो पीछे, हटो, रास्ते से हटो। आराम से। हट जाओ रास्ते से, रास्ता छोड़ो, हटो मेरे रास्ते से, हटो, जाओ, भागो मत। कहाँ गए? जमीन की तह से भी ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। इस बार बच गए, लेकिन दूसरी बार बचने का मौका नहीं मिलेगा, यकीनन। क्या सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, हमारी रियासत और लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाले हमें खौफजदा करने के लिए काफी नहीं होंगे। ना वो हमारी फरासत को मात दे सकते हैं, ना ही इत्तेहाद को ठेस पहुंचा सकते हैं। इन सब से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। ये क्या तरीका है उस्मान सरदार? हमें मखसूस जगह पर मिलने का कहकर यह मंसूबा था आपका। आखिर ये किस लिए हैं? अगर हमले की खबर थी तो आगाह क्यों नहीं किया आपने हमें? फिक्र मत कीजिए, मंगोलों का मसला आपसे नहीं है, हमारे साथ है मसला उनका।
तो आपका ये सवाल था कि मंगोल गुजरगाहों से हम लोग आखिर कैसे गुजर सकेंगे। हाँ, ये जो चाल थी, ये तुर्कमानों की ताकत और जुनून का मुंह बोलता सबूत है हमारी हदूद के अंदर दाखिल होने का। अपनी फितरत के सबब हम आपके मातहत नहीं बन सकते, लेकिन हमारे दिल में आपका एहतराम हमेशा रहेगा उस्मान साहब। इस राह पर हम आपके हमरा हैं, हुक्म करें। जीते रहिए अयाज सरदार, जीते रहिए। अब ऐसा करें, ओलुगान के पास जाइए और तुर्कमान सरदारान से मुलाकात के मकाम को जाहिर कीजिए। लेकिन इससे आपका मकसद क्या है जनाब? मेरा मकसद ओलुगान का एतमाद हासिल करना है। दाना चुगते हुए देखकर वो आपका साथ चाहेगा। दूर दराज पहाड़ों से तलब किए गए सिपाहियों के दस्ते कब कई सरहदों और करीबी इलाकों में पहुंचेंगे, ये मालूम करना होगा। आप और तुर्कमान सरदारान मंगोलों के लिबास में हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। ओलुगान के दोस्तों की ताकत मिट जाने के बाद हम और भी मजबूत हो जाएंगे। कुछ भी करके ओलुगान को राजी कीजिए। सनेसु वादी में तुर्कमान सरदारान और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओलुगान का हदफ सिर्फ हम होंगे। हमारा बनाया गया ये मंसूबा सबकी जिंदगियों की जमानत है। अयाज सरदार, सलामत रहिए। इंतहाई समझदार सरदार हो। अस्तग़फिरुल्लाह उस्मान साहब, बसीरत आपकी थी, मैं सिर्फ हुक्म पर अमल पैरा हुआ। चलिए जरा ये बताइए, इस मुश्किल जंग के लिए क्या तुर्कों के साथ हैं? साथ है सरदार। ऐसी बसीरत मंगोलों को ही नहीं, पूरी दुनिया को ताबे कर देगी। हम सिपाहियों के हमरा अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। जीते रहिए, जीते रहिए। अयाज सरदार, ओलुगान की तरफ जाइए। उसके नौकर कैसे हदूद के अंदर दाखिल होंगे इसकी मालूमात हासिल कीजिए। और अगर ओरहान और मेरे बारे में सवाल करे, बताइएगा कि हालत ठीक नहीं। जो हुक्म सरदार। हॉलोफिरा, तुम मेरे पीछे रहो, पहले उस सिपाही से उगलवाएंगे। आ जाओ। जलील इंसान। पैगाम कहाँ है? उसे हमारे हवाले करो। हरगिज नहीं। बोलो, सोफिया के पास जा रहे थे ना? जो भी जानते हो सब बता दो। हरगिज नहीं। इसी के पास होगा पैगाम। होलफिरा से देखो। कल मामूल की जगह आ जाना, जरूरी बात करनी है। इस पैगाम का मतलब तो वहां पहुंच के ही मालूम होगा वालिदा, लेकिन पहले इस पैगाम को सोफिया तक पहुंचाना लाजमी है। हमारे किसी सिपाही को इस काफिर का लिबास पहना दो। कल हम उस तबीब के पीछे जाएंगे और वहां सोफिया के लिए जाल बिछाएंगे। चलो आ जाओ सिपाहियों। हलीमा, तुम्हें उस नागिन के हाथों से जल्द निकाल लाऊंगी। ओरहान और उस्मान के मरने का यकीन है?
बिल्कुल यकीन है, वो तीर जानवर को भी चीर कर गुजर जाते हैं बेगम खातून। उनके मुकद्दर में हमारे ही हाथों मौत थी। हम जश्न बहुत जल्द मनाएंगे बेगम। और बाला को भी उसकी असल जगह पर पहुंचाऊंगी। उस्मान की लाश देखने से पहले उसकी मौत का यकीन नहीं करूंगा मैं। अयाज सरदार आया है कमांडर, आपके हुजूर पेश होना चाहता है। ले आओ उसे। अयाज सरदार, उस्मान और अरहान मर गए। अभी तक जिंदा है वो, लेकिन जल्द ही वो अपनी आखिरी सांसें लेंगे। उन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अयाज सरदार, आपकी इस मदद के हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। अगर उस्मान आपको अपनी सफ में कर लेता तो उसे शिकस्त देना मुश्किल होता। बहुत शुक्रिया। आप भी जीते रहे अलबाई सरदार, लेकिन अलाउद्दीन और बाला खातून अब तक हयात हैं। सुना है आपने बहुत से सिपाहियों को खो दिया है। उसका बेटा और खातून तुम्हारे ख्याल में मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं अयाज सरदार? मेरे सिपाही रवाना हो चुके हैं, जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा मैं। इजाजत दें तो खुद जाकर इनका इस्तकबाल करता हूं। किस रास्ते से आएंगे? हम रास्ते नहीं जानते क्या जो तुम हमें बताओगे अयाज? तुम्हें जो कहा गया है वही करो। मामलात में मुदाखलत मत करो। जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। जैसा आपका हुक्म।